हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, प्रेरणादायक कहानी हमें पग पग पर डगमगाने से रोकती है, या हम गलत रास्ते की तरफ यदि जा रहे हैं तो वो हमको रोक देती है। और ये सीख हमको बचपन से मिलती है। हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारी और कहानी की किताबों में मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ये करके दिया जाता था। और बच्चे अपनी नानी दादी के टाइम में भी कहानियाँ सुनते थे और उसी कैरेक्टर को, अच्छे कैरेक्टर को अपने में उतार करके वैसे ही करनी करते थे जैसे महापुरुष ने की, किसी व्यक्ति ने की जो ऊंचाई तक पहुंच गया था या जिसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हर व्यक्ति में, हर इंसान में कोई ना कोई हुनर होता है, कोई ना कोई अच्छाई होती, कौशल होता है ना, प्रतिभा होती है। लेकिन क्या है कि कभी कभी वो अपनी नासमझी की वजह से या आलस की वजह से, मक्कारपने की वजह से उसको देख नहीं पाता या करना नहीं चाहता है। सोचता है ठीक है, नहीं है, मेरे में योग्यता नहीं है या मेरे में क्षमता नहीं है, उसको नहीं करता है। इसी से संबंधित एक कहानी मैंने आपके लिए निकाली अपने पिटारे से। इसका नाम है आलसी बना अमीर। तो एक बार की बात है, गांव में शिष्य और गुरु रहते थे। तो दूसरे गांव में अपना भिक्षा के लिए और अपना घूमते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो आज दूसरे गांव में हम लोग चलते हैं। तो वो लोग निकल गए। निकलते निकलते काफ़ी दूर निकल गए और अंधेरा सा भी होने लगा था। तो कहा कि अब तो मुझे बहुत प्यास भी लग रही है। चेला भी बोला कि हाँ, मुझे भी प्यास और भूख सता रही है। तो ना एक मकान के आगे रुक गए। देखा, खटखटाया तो एक वृद्ध आदमी निकला, मतलब आदमी था, निकला। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे पानी मिल सकता है? तो गुरु ने पूछा, हम लोग को पानी की प्यास लगी, पानी मिल सकता है? उसने हाँ बिल्कुल मिल सकता है, अंदर आइए। और उसने दोनों भरपूर पानी पिला दिया। तो गुरुजी ने चारों तरफ देखा और उसका कि ये जो बाहर खेत इतना बड़ा है वो किसका है? बोला अरे मेरा ही है। तो बोले आप बंजर पड़ा हुआ, आपको कुछ करते नहीं उसमें? बोले नहीं, मुझे क्या पड़ी है, मेरे पास तो गाय है और गाय के दूध से ही मेरे परिवार का काम चल जाता है, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत क्या है? तो गुरु को सुन के बड़ा अजीब सा लगा, स्तब्ध रह गया, चुप हो गया। खैर कोई बात नहीं। लेकिन गुरु ने कहा कि हम लोग बहुत थके हुए हैं, तो क्या हम और हमारे शिष्य जो हैं एक रात के लिए आपकी कुटिया में या आपके कमरे में रह सकते? बोले हाँ रह जाओ बिल्कुल, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे उठा देना। बस आराम से सब सो रहे थे। एक कमरे में उसका जो व्यक्ति था उसका परिवार सो रहा था, और एक में गुरु और शिष्य लेटे हुए थे। आधी रात ही हुई थी। तभी क्या हुआ कि गुरु ने अपने शिष्य को उठाया। बोले उठो, जल्दी उठो, और इनकी जो गाय है उसको लेकर के हम लोग चंपत हो जाते हैं। ऐसा बोला तो शिष्य का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या सुन रहा हूँ मैं? गुरु और ये मुझको पाठ पढ़ा रहे हैं है, और चोरी का, ये छल कपटी का पाठ पढ़ा रहे हैं, चोरी करना सिखा रहे हैं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन मर्दाना क्या करता, क्या करे, गुरु की आज्ञा भी है। कहा चलो ठीक है। और वो तीनों, यानी गुरु, शिष्य और गाय को लेकर के तीनों जने रफू चक्कर हो गए, और गाय को उन्होंने गांव की सीमा के बाहर छोड़ दिया। दोनों रफू चक्कर हो गए। 2-4 साल 5 साल बीत गए, बात आई गई हो गई। अब इधर क्या है कि गुरु का जो शिष्य था वो भी अब बहुत ज्ञानी बन गया था, एक तरीके से गुरु की ही श्रेणी में आ गया था। तो उसने एक दिन सोचा कि चलो मैं अपनी गलती का सुधार कर लूँ, अपनी गलती का, और वो वापस उसी गांव में चलता हूँ जहाँ पे वो व्यक्ति रहता था और जिसकी गाय हम ले गए थे। आज मैं उसको सारी बात बता करके क्षमा मांग लूँगा। तो वो गया, तो उसी गांव के पहुंचा तो देखा कि खेत था, उसमें तो बहुत सारे फल फूल लदे हुए थे, वृक्ष ऊंचे ऊंचे हो रहे थे, बहुत सारे फल हो रहे थे, खेती बहुत हो रही थी, कुछ जगह फल फूल हो रहे थे, खेती हो रही थी। तो उसने सोचा चलो किसी ने खरीद लिया होगा, इसको हो रहा होगा काम, मुझे क्या पड़ी हुई है। तो फिर उसके बाद वो जैसे और आगे निकला तो देखा कि वही व्यक्ति मिल गया उसको जो जिसके घर में उन्होंने शरण ली थी। तो उसने पूछा शिष्य ने कि आपने महोदय मुझे पहचाना? तो कहा नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तो बोले अरे एक रात में ऐसी सा हुआ था, आपकी गाय भी चली गई थी। और वो बोले अच्छा तुम हो वो। अब मुझे तो समझ में नहीं आया कि तुम दोनों कैसे अचानक से निकल के, और मेरी गाय का क्या हुआ। और कुछ दिन तो बड़े परेशानी से निकले, क्या करता। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब घर का सब अनाज बिक गया, तब फिर वो मेरी खेत पड़ा हुआ था। तो खेत में हमने मेहनत की, और मेहनत करके आज देखो मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ है।
हर चीज़ का मेरे अनाज है, फल है, फूल है, सब कुछ है और पैसा भी बहुत है। इस गांव में सबसे अमीर माना जाता हूँ मैं। तो अब उसको शिष्य की आंखें खुली होगी, बोले अच्छा अब मुझे बात समझ में आई, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ जितना मेरे गुरु जी हैं। उन्होंने इसीलिए इसको सबक सिखाने के लिए इसको किसी गाय को छोड़ दिया कि जब तक गाय रहेगी तो ये बद से बदतर इसके ज़मीन होती चली जाएगी, कोई छीन चपट लेगा। और अपनी हालात जब हैं उसको तो उसको आलस में क्यों गंवाना, उसको क्यों फेंक करके रख देना, क्यों बंजर भूमि को बंजर बना देना। उसके अब समझ में आई। तो दोस्तों यही कहानी का सार है और कहानी ये बताती है कि देखिए कोई चीज़ कभी कभी होती है कि हमारे सामने होती है लेकिन रुकावट बनती है और हम समझ नहीं पाते। तो हमको क्या है, उस रुकावट को ही काट देना चाहिए, अपने से अलग कर देना चाहिए, आगे बढ़ देना चाहिए। अगर हमें लगता है कि यही चीज़ है, पूरी तरीके से पता है, पूरा विश्वास है कि उस चीज़ से हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुकावट आ रही है, आप फ़ौरन उसको उससे अलग कर दीजिए, उस रुकावट को हटा दीजिए और आप अच्छा जीवन जी सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं जैसे कि उस किसान ने या व्यक्ति ने बनाया हुआ था। तो आपकी क्षमता है तो आप अपनी क्षमता को पहचानिए, कमज़ोर मत बनिए और आगे की दिशा को और अपने कौशलता को, अपनी प्रतिभा को दिखाइए, उसको दबा के मत रखिए। ये मेरा संदेश पहुंचाना है। तो आज कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर एक नई कहानी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरा आपको नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस एन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। थैंक यू, बाय।